हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, पहले इसी को समझते हैं। वह अपक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ये रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, कार्बन ठोस रहता है, ऑक्सीजन गैस रहता है, लेकिन जब उससे अपक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे मैग्नीशियम ठोस रहता है, ऑक्सीजन गैस रहता है, और जब वो मैग्नीशियम मतलब परस्पर अपक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये चांदी के समान श्वेत रहता है मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद चूर्ण। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? मैग्नीशियम बहुत क्रियाशील तो थे और यह वायु के साथ अपक्रिया करके अपने चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, और वायु में जलाने से पहले इसे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि रिबन के ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए और जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। हम रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? अवस्था में परिवर्तन। तो हाइड्रोजन गैस रहता है, ऑक्सीजन गैस रहता है, लेकिन जब ये परस्पर अपक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन मतलब जल का निर्माण करते हैं, H2O जल का निर्माण करते हैं। और रंग में परिवर्तन, आयरन कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करता है। आयरन ठोस है, कॉपर सल्फेट एक्वस है, और फिर वो नीला रहता है। जब ये परस्पर अपक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है, लेकिन आयरन सल्फेट हल्का हरा रंग का हो जाता है। और फिर गैस का निकलना, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। ताप में परिवर्तन, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अपक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा का निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेपर अपक्रिया, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अपक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है, जो कि आबिले ठोस पदार्थ होता है। इसी को अवक्षेप कहते हैं। सब समीकरण, जब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बराबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब शब्दों की मदद से हम किसी समीकरण को लिखते हैं तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण, आयरन ऑक्सीजन, आयरन जब जल से अपक्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस। बेरियम क्लोराइड जब एल्युमिनियम सल्फेट से अपक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है न ही निर्माण। किन्हीं भी रासायनिक पदार्थों की रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान उस अपक्रिया के अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, संयोजन या संकलन अपक्रिया, इसमें एक से अधिक अपकारक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल से अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। वियोजन अपघटन अपक्रिया, इसमें एक कारक टूट कर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। ऊष्मा वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्रकाश वियोजन, जब सूर्य के प्रकाश में हम वियोजन अपक्रिया करते हैं तो उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम गर्म करेंगे तो सिल्वर और ब्रोमाइड बनेगा। इसका प्रयोग स्वयं फोटोग्राफी में किया जाता है। विद्युत अपघटन, जब विद्युत द्वारा हम अपघटन करते हैं तो उसे विद्युत अपघटन वियोजन अपक्रिया कहते हैं। सिर्फ जल को हम विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करते हैं। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया एक उसे क्या कहते हैं, क्रियाशील इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करेगा तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। पहले ये क्रियाशील श्रेणी होती है, सबसे अधिक क्रियाशील, फिर उससे कम। अगर सिल्वर का मैग्नीशियम से मतलब यहाँ पे अगर सिल्वर होता है तो इसे विस्थापित नहीं कर पाता क्योंकि ये सिल्वर इससे कम क्रियाशील है। द्विविस्थापन अपक्रिया, वह अपक्रिया जिनके अभिकारक के बीच आणुओं का आदान प्रदान होता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से अपक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है।
ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा नियुक्त होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे मेथेन जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फिर हाइड्रोजन जल और फिर प्रकाश फिर ऊष्मा बनता है। और फिर वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवक्षेपण होता है उसे ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। उपचयन या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया। उपचयन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन उपचयन ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे जब कॉपर ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। कॉपर भूरा रहता है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाता है। उपचयन और वो काला बन जाता है। अपचयन अपक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन अपक्रिया कहलाता है। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड को फिर हाइड्रोजन देंगे तो वो काला था फिर भूरा बन जाएगा और जल साथ में जल का निर्माण होगा। रेडॉक्स अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया किसी अपक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित हो तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अपक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन तो जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और फिर ये देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन और फिर प्लस अपक्रिया होता है तो कॉपर प्लस जल बनता है। यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड अपचयित होता है तो ये ऑक्सीकारक है और ये स्वयं ऑक्सीकृत होता है तो ये अपचायक है। अपचायक को उपचयन करने वाला और फिर जैसे अन्न को अपचयित करता है स्वयं ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकारक क्यूप्रिक ऑक्साइड स्वयं अपचयित होता है और दूसरे को ऑक्सीकृत करता है। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रयोग संक्षारण जब धातु पानी नमी और वायुमंडल ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थों द्वारा ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती हैं। धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। नमी के कारण एक लाल भूरे की रंग की परत लोहे की सतह पर जमा हो जाती है जिसे जंग कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3 एग्जाम्पल कॉपर जब जल से अपक्रिया करेगा तो और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से तो ये बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। इसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फेट से अपक्रिया करेगा तो सिल्वर सल्फेट और हाइड्रोजन बनेंगे। विस्थापन अपक्रिया नहीं है, ये विस्थापन अपक्रिया नहीं कह सकते हैं इसे। और Ag क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके जगह ले रहा है लेकिन इसे हम विस्थापन अपक्रिया नहीं कह सकते हैं। सिल्वर जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा तो सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा। विकृत गंधिता जब वसा युक्त अथवा तेल खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वह उपयोगिता होकर अपना स्वाद और गंध खो देती है और विकृत गंधित हो जाती है। इसे विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता से बचाव खाने को एयर टाइट डिब्बे में रखा जाता है। चिप्स को N2 गैस में संग्रहित किया जाता है क्योंकि N2 सबसे कम क्रियाशील होता है। वसा और तेल युक्त भोजन को ऑक्सीकरण से रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है जबकि कॉपर नहीं समझाइए करता है और कॉपर नहीं करता है समझाइए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। फलाता जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोजन में विस्थापित कर देता है जबकि कॉपर नहीं। जिंक प्लस HCl इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। धन्यवाद।